हाय, माय नेम इज़ अमित शर्मा। ये मेरी पेटिसरी है लव एंड चीज़ केक और आज हम यहाँ पे बना रहे हैं क्रिसमस केक। तो चलिए क्रिसमस केक बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं वो देखते हैं हम। जिसमें फ्लावर है हमारे पास हाफ कप रेजिन, हाफ कप प्रून्स, 2 अंडे और सिनेमन पाउडर आधा चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चम्मच, 1 ऑरेंज, 20 ग्राम कैरेट और 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम कैस्टर शुगर, 100 ग्राम आलमंड पाउडर और हाफ कप हनी और 50 ग्राम कोको पाउडर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बटर को मेल्ट करना। और फिर शुगर और इसी में आप डाल दीजिए आपकी कैरेट और फिर इसके बाद रेजिन। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें हमें बटर को बहुत ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ मिक्सिंग करनी है, हमें बटर को बहुत ज़्यादा ऐसा बॉईल नहीं करना है। तो उसके बाद आप अपना ले लीजिए आलमंड पाउडर और फिर आपका चॉप्ड प्रून्स। आप चाहिए तो इसमें बिना चॉप के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप डाला है ताकि ये सारे फ्लेवर इसमें आ जाएं। और इसको थोड़ी देर के लिए हम बंद कर देंगे अभी, ताकि हमारा बटर ज़्यादा गर्म ना हो। और अभी थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दीजिए और हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। हमारा थोड़ा बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सिनेमन पाउडर। अगर आप चाहें तो सिनेमन की जगह मिक्स स्पाइस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके फ्लेवर पे है। अभी हम डालेंगे इसमें कोको पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम वापस चलते हैं हमारे पैन के पास और हमें इसको ऑन करना है। और अभी बारी है इसमें ऑरेंज जेस्ट की। ये मैं ऑरेंज की जेस्ट निकाल दूँ, मतलब उसका छिलका। अगर आपके पास घर पे जेस्टर नहीं है तो आप इसकी जगह ग्रेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फ्लेवरिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये हमने इसकी जेस्ट निकाल ली है और अभी बारी है जूस की। लेकिन जब आप इसकी जेस्ट निकालते हो तो ये बात ध्यान रखिए कि इसका वाइट पार्ट अंदर ना जाए, क्योंकि उससे आपका मिक्सचर स्पॉइल हो जाएगा और कड़वा हो जाएगा। इसीलिए मैं ये जेस्टर यूज़ करता हूँ। आपके पास घर पे ग्रेटर है तो थोड़ा ध्यान से कीजिए आप। तो अभी हम इसमें डालेंगे ऑरेंज जूस। इसके लिए हमने ऑरेंज को कट किया और आप ध्यान रखिए कि इसकी सीड इसमें ना जाए, क्योंकि हमें सिर्फ जूस चाहिए। पूरा जूस इसमें डाल दीजिए। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अभी हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट नहीं डाल सकते क्योंकि ये बहुत लिक्विड ही है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, इसको कुक करेंगे ताकि जूस इसके अंदर का जो हमने अभी डाला है वो एब्जॉर्ब हो जाए और इसमें अपना अच्छा फ्लेवर छोड़ दें। तो अभी हम इसको थोड़ा कुक करेंगे ताकि ये जो लिक्विड है इसका ये थोड़ा पक जाए अच्छे से और इसके ऑरेंज जूस का इसके अंदर अच्छा फ्लेवर आ जाए। इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिए, सिर्फ 3-4 मिनट, उतने में ये कुक हो जाएगा। अभी हम डालते हैं इसमें हनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने अपना इंडक्शन ऑफ कर दिया, क्योंकि हमें अभी इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे बाउल में। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो मिक्सचर है इसकी थिकनेस कम से कम इतनी तो हो, क्योंकि ये अगर मिक्सचर आपका बहुत लिक्विड ही हो गया तो फिर ये बेकिंग में बहुत टाइम लगेगा और आपके मिक्सचर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हम मिक्सचर को थोड़ा ठंडा कर लिया है। ये हमें इसका टेम्परेचर देखना है कि तभी 50 तक हो तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें अंडे डालने होते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना कि अंडा कुक ना हो जाए, और आप जब ये अंडा डालोगे तो ध्यान रखो उसमें छिलका ना चला जाए आपका। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर दें और ये हमें ध्यान रखना कि हमारा अंडा ना कुक हो। अगर आप गरम में डाल देंगे तो ये अंडा आपका कुक हो जाएगा, तो इसीलिए इसका टेम्परेचर 50 डिग्री तक होना चाहिए। ये हमने एकदम अच्छा मिक्स कर लिया है इसको। और अभी बारी है हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट की, जो कि हमने यहाँ रखे हैं। तो ये हमने डाल दिए इसमें अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट और ये हमारा बैटर तैयार होने को रेडी है अभी।
अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लीजिए आपका बैटर रेडी हो गया है। और हमें ध्यान रखना है कि हमें इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, तो जिसके लिए मैं स्पैचुलर यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए आप भी यही यूज़ कीजिए, कोई विस्क वगैरह मत यूज़ कीजिए क्योंकि उससे थोड़ी ओवर मिक्सिंग हो जाती है। तो हम सिर्फ फोल्ड कर रहे हैं, इसको विस्क नहीं कर रहे, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अभी हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है और ये मोल्ड में जाने के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बनाएंगे इसका मोल्ड। मेरे पास ये रिंग है, राउंड रिंग, लेकिन आपके पास अगर ये नहीं है तो घर में बेकिंग ट्रे होती है, तो मैं इसके लिए सिल्वर फॉइल यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और कोई बात नहीं, अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप घर पे अपनी बेकिंग ट्रे को थोड़ा सा पहले सॉफ्ट बटर से ग्रीसिंग कीजिए और उसके बाद उसके ऊपर फ्लावर से डस्टिंग कीजिए, ताकि आपका बैटर जब बेक हो जाएगा तो आपका केक ईजिली निकल जाएगा उसमें से। तो लेकिन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास रिंग है तो ये बेटर है, इसमें बहुत ईजी है इसको डीमोल्ड करना और आपके पास एक अच्छी राउंड शेप आ जाती है। तो हमारा रिंग तैयार हो गया है। अभी हमें इसके लिए चाहिए एक बेकिंग ट्रे। ये है मेरी बेकिंग ट्रे और हमारा बैटर। तो अभी हमने इसमें बैटर डाल दिया है और जब आप बैटर डालें तो मैंने ये अपनी एक सिंगल रेसिपी बनाई है। तो आप घर पे जब भी बनाते हो तो आपके जो मोल्ड होंगे वो अलग शेप के होंगे, अलग साइज़ के होंगे। तो उसमें क्या है कि आपको नहीं पता चलेगा कितना डालना है। तो जिस भी मोल्ड में आप डालें तो आपको हाफ मोल्ड तक डालना है उसको, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो उसमें वो ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा, रिंग से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपको हाफ तक ही रखना है। तो ये हमारा क्रिसमस केक ओवन में जाने के लिए रेडी है और मैंने अपना ओवन 150 डिग्री सेल्सियस पे पहले से तैयार रखा है। और अभी ये हमें ओवन में डालने के लिए जाना है, क्योंकि इसकी बेकिंग है 2 घंटे की, जो आपको याद रखना है बिल्कुल। तो ये हमारा क्रिसमस केक तैयार है। मैंने इसको ऐसे ही गार्निश किया है। अगर आप चाहें तो इसको बिना गार्निश के खा सकते हैं या किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या आपके घर में जो भी आपको इजी मिले, मार्जिपान, आइसिंग शुगर, कुछ भी इसको जैसा आपको चाहिए गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इंडिया फूड नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे जाके लव एंड चीज़ केक के पेज को लाइक करें। और आपका कोई भी फीडबैक या कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे भेजें। एंड मैरी क्रिसमस। We've got loads more for you, so subscribe to this channel and ping us at food@pingnetwork.in to tell us what you would like to see here.